नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय BMA सेकेंड ईयर। मैं आपको उपरस के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले अध्याय में मैंने आपको उपरस के बारे में बताया था। उसमें सर्वप्रथम गंधक का प्रयोग बताया जा रहा है। गंधक शोधन के बारे में एक विधि आपको इससे पहले अध्याय में बता चुका हूँ। गंधक का शोधन किस तरह करते हैं वो आपको बता चुका हूँ। वह सर्वसामान्य विधि है, उससे ही अधिकतर गंधक का शोधन किया जाता है। इसके अलावा और भी विधियाँ गंधक की कई शोधन करने की है। इसमें लिख रखा है पय स्विन्नो घटी मात्रम वारी धोतो ही गंधक है। मतलब सर्वप्रथम दुग्ध पूरित दोहरा यंत्र द्वारा 1 घंटा तक गंधक का शोधन करें। अन्य विधियों में बता रहा हूँ मैं, करें। तत्पश्चात गर्म जल से गंधक को धोवें। इसके बाद उसी गंधक को चूर्ण कर घृतयुक्त कढ़ाई में पिघलावें और दुग्ध पूरित पात्र में वस्त्रबद्ध मुख में डालने का निर्देश है। लेकिन यह विधि प्रचलित नहीं है। प्रचलित वही विधि है कि जो मैंने आपको पहली विधि बताई गई थी। हालांकि इन्होंने कहा कि पहले उसको दौला यंत्र में 1 घंटा तक गंधक का शोधन करें और इसके बाद में शोधन करने के बाद में वो विधि अपनाई जाती है। लेकिन आजकल प्रचलित में वही विधि है कि गंधक आम्रसार गंधक लिया, उसको 1 किलो वो लिया, फिर दूध लिया और घृत लिया। घृत में गंधक को पिघलाई और दूध भरे पात्र में पिघली हुई गंधक को डाल दिया। पुनः उसको गर्म पानी से प्रक्षालन किया। इस प्रकार से 7-8 बार या 10 बार तक गंधक का इस तरह शोधन करते हैं तो शुद्ध हो जाती है। ये विधि आपको बताई गई है। अब अन्य विधि के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। विधियाँ वो है कि दूध के स्थान पर उसमें भृंगराज स्वरस लिया जाता है। मतलब दूध स्थान विधि वही है, लेकिन दूध के स्थान पर भृंगराज स्वरस को डालकर लिया जाता है। एक स्टेनलेस स्टील में पात्र में 4 लीटर भृंगराज स्वरस डालकर उसके मुख पर पतला एवं स्वच्छ वस्त्र बांध दें। अब छोटी कढ़ाई में 100 ग्राम घी डालकर मंदाग्नि पर पिघलाएं। घी पिघल जाने पर 1 किलो आम्रसार गंधक चूर्ण डालकर बड़ी चम्मच से हिलाएं। अब सारा गंधक पिघल जाए तो संडासी से पकड़कर भृंगराज स्वरस पूरित एवं वस्त्रबद्ध पात्र के मुख पर गिरावें और चम्मच से हिलाते रहें। वस्त्र पर द्रुत गंधक गिराते समय सावधानी बरतें, वरना अधिकांश गंधक वस्त्र में ही जम जाता है, तो उसको बार बार वस्त्र को हिलाते रहें। सिर्फ इन पहली विधि और उस विधि में सिर्फ यही अंतर है कि उसमें दूध का प्रयोग किया गया है और इसमें भृंगराज स्वरस का प्रयोग किया गया है। दोनों विधि समान है, सिर्फ जो भुजाने का है उसमें दूध में भुजाते हैं, इसमें इसको भृंगराज स्वरस में डालना है। इस प्रकार से इस विधि से 7 बार इसको करें। इस तरह पुनः गंधक निकालकर पानी से साफ कर धो लें। इस प्रकार से शुद्ध गंधक आपको को प्राप्त हो जाएगा। ये गंधक की दूसरी विधि है। इसके बाद आगे है गंधक एक ऐसा मृदु तत्व है जो मंदाग्नि पर पिघलकर जलने लगता है और जलकर नष्ट भी हो जाता है। अतः इसका मारण का विधान नहीं है। मतलब शास्त्रों में जो अपन गंधक का अपन कोई भी रस उपरस है उनका प्रयोग अपन करते हैं तो पहले शुद्ध करते हैं, फिर उसका मारण करते हैं। गंधक का मारण का विधान नहीं है। गंधक को शुद्ध गंधक का ही प्रयोग का विधान है। गंधक रसायन के रूप में भी गंधक का प्रयोग है, लेकिन शुद्ध गंधक का प्रयोग है। शुद्ध गंधक का प्रयोग कर सकते हैं और गंधक को रसायन, जो आगे मैं बताऊंगा आपको, रसायन बनाते हैं गंधक रसायन के रूप में, उसका प्रयोग है। बाकी गंधक को भस्म मारण करने का विधान नहीं है। तो इसमें लिखा गया है क्योंकि अल्प अग्नि पर जलकर नष्ट हो जाता है, अतः गंधक का जलकर नष्ट हो जाएगा, अतः गुण धर्मादि सब नष्ट हो जाएंगे, इसलिए गंधक का मारण करने का विधान नहीं है। गंधक का तैल पात्र का विधि है। तैल पात्र गंधक से तैल बनाने की विधि है, उसको जरूर आप समझ लें कि एक तैल गंधक से तैल कैसे बनाया जाता है। उसकी विधि है 1 हाथ लंबा और 1 हाथ चौड़ा मजबूत कपड़ा लेकर उसके अर्क क्षीर यानी आंकड़े के दूध, अर्क क्षीर का मतलब आंख का दूध को डुबोकर छाया में सुखा लें। ऐसा 7 बार करें। मतलब एक बार एक कपड़े को अर्क दूध में एक बार भिगो के सुखा लें। इस प्रकार से 7 बार उसको अर्क दूध में भिगो करके सुखाएं। एक बार सूखने के बाद ही दोबारा पुनः उसमें अर्क दूध में डालें।
इस प्रकार से जब दूसरी बार सूख जाए तीसरी बार लें। इस प्रकार 7 बार उसको अर्क दूध में भिगो करके उसको रख लें, सुखा लें। इसी तरह स्नूही क्षीर में 7 बार डुबोकर छाया में सुखा लें। अर्क दूध के बाद में स्नूही क्षीर में कर लें। इसके बाद 250 ग्राम गंधक और 250 ग्राम मक्खन के साथ खरल में 1 घंटे तक पीसें। किसको? मक्खन को और आम्रसार गंधक को। उपयुक्त क्षीर भावित वस्त्र को फैलाकर, मतलब जो आपने वस्त्र वो था, वस्त्र को फैलाकर, क्षीर भावित वस्त्र को फैलाकर गंधक मक्खन मिश्रण को गाढ़ा लेप करें और लपेट कर कपड़े की बत्ती जैसा बना लें और उस बत्ती को धागे में लपेट दें और इस बत्ती के किनारे पर संडासी से पकड़कर दूसरे किनारे से दिया सलाई यानी माचिस से उसमें आग लगा दें। अब बत्ती तेज़ी से जलने लगेगी और गंधक जलकर बूंद बूंद नीचे टपकना शुरू हो जाता है। जिसे कांस्य पात्र में या कांच के कटोरे में इकट्ठा कर लें, यही गंधक का तेल है। मतलब ये जल जल के निकल रहा है, यही गंधक का तेल है। इस प्रकार से गंधक का तेल प्राप्त करें और उसे बाह्य और आभ्यंतर प्रयोग करें। वैसे तेल अधिकतर आभ्यंतर प्रयोग के लिए कम काम आता है, बाह्य प्रयोग में है, लेकिन शास्त्रों में इसको आभ्यंतर प्रयोग में भी लिखा गया है, प्रयोग कर सकते हैं। इसके गुण क्या है गंधक तेल के? चर्म रोग, जितने भी चर्म रोग हैं, मतलब स्किन की बीमारियां हैं, उन सब में काम आता है। रक्त रोग है, रक्त रोगों में कृमि नाशार्थ उपयोग करते हैं। व्रण में जितने भी घाव हैं, घाव में एक्जिमा वही चर्म रोग हो गया। कंडू चर्म रोग आदि चर्म रोगों में इसका व्यवहार करें। जितने भी स्किन संबंधी बीमारियां हैं उन सब में गंधक के तेल का प्रयोग करें। अब गंधक तेल के बाद में गंधक द्रुति भी बनाई जाती है, उसका प्रयोग है। वो किस तरह है कि शुद्ध गंधक 500 ग्राम, त्रिकटु चूर्ण 500 ग्राम, जिसमें त्रिकटु में सौंठ मिर्च पीपल होती है, ये 30 ग्राम ले, सिर्फ 500 ग्राम नहीं, ओनली 30 ग्राम। शुद्ध गंधक 500 ग्राम, त्रिकटु 30 ग्राम, इसमें सौंठ मिर्च पीपल तीनों अलग अलग 10-10 ग्राम लें। तो ये हो गया। दोनों चूर्णों को खरल में अच्छी तरह मिला लें और करीब 1 हाथ लंबा चौड़ा मजबूत कपड़ा लेकर उस पर उक्त मिश्रित गंधक चूर्ण का आधा भाग अर्थात 265 ग्राम चूर्ण फैला दें और उसे बत्ती जैसा लपेट लें और धागे में अच्छी तरह लपेट कर उसके बत्ती को आधा किलो तिल तेल से भरे कटोरे में 3 घंटे तक डुबो दें। मतलब उसको जो जिसमें बांधा है आपने, उसको आधा घंटे तक तिल तेल वाले कटोरे में भिगो दें। इस तरह आधा बचा हुआ गंधक मिश्रण चूर्ण को दूसरी बत्ती बनाकर तिल तेल में डुबो दें। अब 3 घंटे बाद बत्ती को निकालकर संडासी में इस किनारा पकड़कर दूसरे किनारे से आग प्रज्वलित कर दें। आग जलती रहेगी और बत्ती से बूंद बूंद द्रव्य गंधक गिरता रहेगा। इसे एक कांच पात्र में इकट्ठा कर लें। यह गंधक द्रुति है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही गंधक द्रुति कहते हैं। ये विडंबना है। आचार्य ने कहा है कि मक्खन के साथ गंधक का वस्त्र लेप से प्राप्त द्रव को गंधक तेल कहते हैं और तेल के साथ द्रवित गंधक को द्रुति कहते हैं। मतलब मक्खन के साथ तो तेल कहेंगे, तेल के साथ कहेंगे द्रुति। तो इस प्रकार से ये गंधक द्रुति है। इसकी सेवन विधि क्या है गंधक द्रुति की? गंधक द्रुति की सेवन विधि है पान का पत्ता पर 3 बूंद गंधक द्रुति, 3 रत्ती रसिंदूर या मकरदर चूर्ण रखकर अंगुली से मिलाकर खा सकते हैं। ये भी इसके ये किस में काम आएगा? ये अति दीपन पाचन है। मतलब ये अत्यधिक रूप से अग्नि को प्रदीपन करने वाला है, भोजन को पाचन करने वाला है। क्षय, पांडु, श्वास, कास, शूल, असाध्य ग्रहणी रोग को नाश करता है। मतलब जो ऐसा असाध्य ग्रहणी रोग है जो साध्य नहीं है, उस असाध्य ग्रहणी को भी गंधक द्रुति, इसीलिए मैंने गंधक द्रुति को आपको पढ़ाया है कि असाध्य ग्रहणी रोग में भी गंधक द्रुति काम में आती है। गंधक द्रुति का प्रयोग कर सकते हैं। इसको पान में लेकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको ठीक करती है। और ये आम नाशक है। आम नाशक यानी जो आम बनता है शरीर में, मतलब कच्चा मल या कच्चा भोजन जब पकता नहीं है तो उससे आम बनता है, तो आम का नाशक भी करता है। इसलिए आम नाशक भी आजकल मुख्य समस्या है। तो इसमें गंधक द्रुति का प्रयोग कर सकते हैं। गंधक तेल का नियम कैसे करेंगे? इसमें शुद्ध गंधक 250 ग्राम, गाय का दूध 8 लीटर। विधि क्या है? सर्वप्रथम मिट्टी की एक हांडी में दूध को उबालें। जब दूध खोलने लगे तब गंधक चूर्ण डालकर अच्छी तरह मिलावें। बाद में अग्नि धीमी करके उसी पर छोड़ दें। जब आग बुझ जाए तो दूध प्राय ठंडा हो जाए तो उसमें हांडी में थोड़ा दही जमावन देकर दूध का दही जमा दें। दूसरे दिन इस दही को मक्खन निकालें
और उस मक्खन को जलाकर घी निकालें, और यही घृत गंधक तेल के नाम से माना जाता है। यही घी जो बनाएंगे ये गंधक तेल के नाम से जाना जाएगा। मतलब आपको बनाना क्या है, एक मिट्टी के हांडी में दूध को उबालें, दूध जब खोलने लगे तो उसमें गंधक का चूर्ण डालकर अच्छे से मिला दें। बाद में अग्नि पर मतलब गंधक उसमें उसका दही जमा दें, और दही जमा के मक्खन बना लें, यही आपको गंधक का तेल मिलेगा। ठीक है। गंधक के तेल के गुण क्या हैं? गंधक तेल को खाने से, लगाने से गलित कुष्ठ एक प्रकार का कुष्ठ होता है, गलित नाम का कुष्ठ होता है, वो कुष्ठ इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये गलित कुष्ठ इससे ठीक होगा, तो ये इसका प्रयोग ये है। अब शुद्ध गंधक के गुण क्या है? शुद्ध गंधक मतलब आपने जो शुद्ध किया किसमें, दो तरह के शुद्ध गंधक के तरीके बताए थे मैंने आपको, एक तो दूध में और एक किस में बताया था, एक तो दूध में बताया था और एक आपको बताया था दूध के अलावा आपको दूसरा जो बताया था वो बताया था आपको भृंगराज सुरस मतलब दूध के स्थान पर भृंगराज सुरस का प्रयोग करें। तो दोनों में शुद्ध किया हुआ गंधक है, वो किस रूप में काम आएगा उसके लिए आपको बताए जा रहे हैं कि इसके गुण क्या हैं। शुद्ध गंधक कुष्ठनाशक है, लेप्रोसी जो कुष्ठ बीमारी होती है, जो करीब असाध्य होती है या कष्टसाध्य होती है, उसके लिए गंधक का बहुत अच्छा प्रयोग है, वो नाश करता है। अजर अमर बनाता है, रोगी को अजर अमर बनाता है। अजर अमर का मतलब ये है कि कुष्ठ जैसी बीमारी को ठीक करता है। तो कुष्ठ जैसी बीमारी व्यक्ति को मृत्यु देने वाली होती है, उसको ठीक करता है, अजर अमर करता है। अर्थात वृद्धत्व और मृत्युनाशक है, वृद्धावस्था को खत्म करने वाला है, मृत्यु का नाशक है। अग्नि का दीपक है, अग्नि को प्रदीप्त करने वाला है। अत्युष्ण है, गंधक अति उष्ण है, इसलिए गंधक का प्रयोग करते समय आपको उष्ण चीज़ों का प्रयोग बंद करना चाहिए। दूध का प्रयोग करना चाहिए, घी का प्रयोग करना चाहिए। घी और दूध ही उष्णता को दबाता है, उष्णता को मंद करता है, इसलिए अत्युष्ण है ये, इसलिए इसका प्रयोग करते समय दूध का प्रयोग करें और घी का प्रयोग करें। शरीर में वीर्य वृद्धि करता है, शरीर में वीर्य की वृद्धि करेगा, पुरुषत्व शक्ति को बढ़ाएगा, वीर्य को बढ़ाएगा। ठीक है। शुद्ध गंधक अत्यंत रसायन है, बहुत अत्यधिक रसायन है, मधुर है, किंतु पाक में कटु और उष्ण है। पाक में कटु है, उष्ण है, इसलिए मैंने आपको बताया कि उष्ण है, इसलिए इसमें घृत का और दूध का प्रयोग निरंतर करते रहें। कुष्ठ, कंडू, विसर्प भी एक तरह से स्किन डिजीज है। दद्रु नाशक है, दद्रु दाद जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला है, आपकी भूख को बढ़ाएगा। पाचन है, पाचक है, आमनाशक है, शोषक है, विषहर है, पार्थ को शक्ति देने वाला है, कृमिनाशक है। इस प्रकार के गुण हैं इसके। शुद्ध गंधक की मात्रा क्या है? 1 रत्ती से 8 रत्ती तक मात्रा इसमें दे सकते हैं अपन। गंधक विकार, मान लो गंधक सेवन से कोई विकार हो जाता है तो उसकी शांति के उपाय क्या है उसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर गंधक सेवन कर लो और आपको कोई दिक्कत हो तो उसमें 2 सप्ताह तक 1 लीटर दूध में 100 ग्राम गोघृत मिलाकर, मिश्री मिलाकर पिएं। मतलब 1 लीटर दूध में 100 ग्राम गोघृत और मिश्री मिला करके 2 सप्ताह तक निरंतर पिएं। वो दूध और घी, वो ये इसका शांति उपाय है, इसका प्रयोग करें तो ये शांति हो जाएगी। गंधक के समय पथ्य क्या है? जंगली पशु पक्षियों का और छाग का मांस यानी बकरी का मांस सेवन करें। गाय का दूध, गाय का घी, गेहूँ, चावल, सेंधव, मिर्ची, स्वच्छ शीतल जल ही पथ्य है। अपथ्य क्या है? अति लवण, अधिक गंधक के सेवन में लवण का प्रयोग नहीं करें, ज़्यादा लवण नहीं खाएं। अम्ल, कटु, विदाही, शाक का प्रयोग नहीं करें, दाल का प्रयोग नहीं करें, क्षार का, कांजी का सेवन नहीं करें। तीव्रगामी यान पर चढ़ना और स्त्रियों का सेवन भी इसमें अपथ्य बताया गया है। अब गंधक रसायन कैसे बनाते हैं? गंधक शुद्ध तो गंधक हो गया, गंधक का रसायन कैसे बनाएंगे? इसकी विधि है कि शुद्ध गंधक 1 किलो लेकर खरल में चूर्ण करें। अब गंधक चूर्ण को गोदुग्ध की 3 भावना दें और चतुर्जातक यानी दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्ता और नाग केसर, गुड़जी सुरस, अमल की, हरितकी, विभितक, सौंठ, भृंगराज और अदरक सुरस की प्रत्येक द्रव से पृथक इनके प्रत्येक द्रव की पृथक 8 भावना दें। मतलब गोदूध की 3 भावना दें और दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्ता, नाग केसर, गुड़जी सुरस, अमल की, हरितकी, विभितक, सौंठ, भृंगराज और अदरक सुरस, ये प्रत्येक द्रव की पृथक 8 अलग-अलग 8 भावना दें। अच्छी तरह सूखने पर
तोलकर गंधक को बराबर पीसी हुई चीनी मिलाकर कांच पात्र में भरें, इसी को गंधक रसायन कहते हैं। ये गंधक रसायन अत्यधिक उपयोगी है, इसका प्रयोग करना चाहिए। गुण इसके क्या है? धातुक्षय में सभी प्रकार के, प्रमेह में, मंदाग्नि में, उदर रोगों में 8 प्रकार के, कुष्ठ में, क्षय में सभी प्रकार में, ब्रहण है, वृषण है, वृश्य है और अग्नि को बढ़ाने वाली है। इसकी मात्रा 1 से आधा तोला ले सकते हैं, किंतु आजकल 1 ग्राम की मात्रा इसमें बताई गई है। गंधक रसायन वमन विरेचन के बाद में सेवन करना चाहिए। इसके कुछ प्रसिद्ध योग हैं गंधक के, उसमें अरकुठार रस, कज्जली, गंधकवटी, गृहिणी कपाल रस, जयमंगल रस, पंचामृत पर्पटी, मकरध्वज, मृत्युंजय वटी, महाज्वरांकुश रस, रस सिंदूर, लुहु पर्पटी, विजय पर्पटी, षडानन रस, समीर पन्नग, सौभाग्यवटी, स्वर्ण पर्पटी, इस प्रकार से इसके कई ऐसे योग हैं। इन योगों का प्रयोग करें। इस प्रकार से ये आपके जो उपरस का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है गंधक, उसको आपको पढ़ा दिया है, संपूर्ण रूप से हो गया। नमस्कार।